एनीवन हैविंग एनी डाउट? अर्पित, एनीवन हैविंग एनी डाउट? जो हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, या अब तक जो भी डिस्कस किया है, किसी कोई डाउट तो गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। good morning to all of यस सर। Let me share my PPT. In case of any doubt, if you have any doubt, any confusion, let me know. ओके सर। My PPT is visible? Yes. Yes sir. जो हो रही PPT हमारी? यस सर हो रही। So we were discussing all philosopher, dining philosopher. Okay. So these are the problems. Like 5 philosophers are there and 5 chopsticks are there. If a philosopher has 2 jobs, either think or eat. Alternatively, या तो वो सोचेगा या तो खाएगा. And if he wants to eat or she wants to eat, then all the immediate left and right of him or her chopsticks are available. Okay? तो उसके immediate left और right वाली chopstick available होनी चाहिए. ऐसा नहीं है तो वो philosopher चॉपस्टिक को रिलीज कर देगा और फिर सोचने लगेगा. ये प्रॉब्लम थी. तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर से सारे के सारे फिलोसोफर लेफ्ट चॉपस्टिक उठा ले अपनी, तो नो वन इज अलाउड टू ईट. ना तो वो ईट कर पाएंगे ना तो वो सोच पाएंगे. इस केस में क्या होगा? डेडलॉक हो जाएगा. तो वन सॉल्यूशन यहाँ पे था कि वी डिनोट चॉपस्टिक बाय सर्किल सी एंड पी फॉर फिलोसोफर एंड अ बाउल ऑफ नूडल इज प्लेस्ड एट द सेंटर. यहाँ तक क्या था हमने. ये हमारा सॉल्यूशन था कि टेक चॉपस्टिक आई, then if suppose one philosopher is willing to eat, so he or she executes the philosopher code. So while one is always true, now take chopstick I. if the philosopher 1 is 0, तो take chopstick 0, take chopstick 1. इस तरीके से वो क्या करेगा? अगर से उसको दोनों चॉपस्टिक मिल गई तो वो नूडल को खाना शुरू कर देगा, अदरवाइज उसके बाद खाने के बाद उसको कर देगा. ठीक है. So eating and thinking, these 2 tasks are done by philosophers alternatively. Then suppose philosopher P0 wants to eat. ये मैंने बताया था कि P0 अगर eat करना चाहेगा तो उसके पास C0 and C1, these 2 chopsticks are held by process P0. And suppose P1 also wants to eat, तो he क्या हो जाएगा? वो allow नहीं होगा because C1 chopstick क्या है? ऑलरेडी इसके पास है, P0 के पास है, तो वो हो नहीं पाएगा. So practically C1 is not available as it is already been taken by processor P0. Hence the above code generates problem and produce race condition. So this problem को remove करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? Semaphore. Because कोई फिलोसफर कभी भी खाने की तैयार हो सकता है, इसलिए क्या यूज करेंगे? इसको मतलब ये पता चल जाए C1 को P1 को कि now chopsticks are not available, तो वो खाने के लिए जाएगा ही नहीं. तो क्या करेगा? वो सोचना शुरू कर देगा. ठीक है. तो सेमाफोर क्या प्रॉब्लम होती है हम चेक कर लेते हैं. वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन, दिस इज द 2 एटॉमिक ऑपरेशंस that are used. हम पहले भी यूज कर चुके हैं. इनिशियली द वैल्यू ऑफ सेमाफोर P0, ईच एलिमेंट ऑफ सेमाफोर P0, C1, C2, C3 and C4 आर इनिशियलाइज्ड टू 1. तो जितने भी सेमाफोर के वेरिएबल हैं हमारे पास, चॉपस्टिक हैं, उनके वैल्यू क्या है? 1. एज द चॉपस्टिक आर ऑन द टेबल एंड नॉट पिक्ड अप बाय एनी अदर पर्सन. ठीक है. तो किसी ने अभी इसको पिक नहीं किया हुआ है और इनिशियली क्या है? इसकी वैल्यू 1. नाउ लेट्स मॉडिफाई द अबव कोड. तो हमने ऊपर कोड लिखा था और कैसे करेंगे देखते हैं. तो ये तो हमने चीजें ऐड कर दी. नहीं, पहले क्या? लेट यूज नोटेशन. पहले सिर्फ ये था हमारे पास चॉपस्टिक. ठीक है. बट अब हमने क्या यूज किया? एक चॉप और वेट. ठीक है. नाउ ईट द नूडल, देन सिग्नल चॉपस्टिक, सिग्नल चॉप. ओके. तो अब वेट ऑपरेशन क्या करता है? वेट ऑपरेशन अगर से इसकी वैल्यू 0 आती है या लेस देन 0 आती है तो क्या करेगा? वेट करना शुरू कर देगा. यही तो होता है वेट ऑपरेशन. नाउ प्लीज मेमोराइज द वेट कोड ऑफ वेट ऑपरेशन एंड सिग्नल ऑपरेशन. कैसे काम करता है? बार बार मैं कोड आपको दिखाऊंगा नहीं वहां पे दिखाकर. तो वेट ऑपरेशन का कोड क्या होता है? अगर से इसके अंदर के आर्गुमेंट 0 है और लेस देन 0 है तो वेट करना शुरू कर देगा.
और अगर 0 नहीं है तो तब अब इनिशियली क्या है, इनिशियली पी नॉट और इसके वैल्यू क्या हमारे पास है, पी नॉट, P1, P2, P3, इनिशियली सबको कितनी थी, 1 थी हमारे पास, 1 1 1 1 1। नाउ पी नॉट का टर्न आया तो पी नॉट क्या चेक किया, सी नॉट चेक किया, वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन 0, क्या करेगा, इसको डिक्रीमेंट कर देगा, इसको 0 कर देगा और पी नॉट कैप्चर्ड बाय सी। नाउ तो सी नॉट किससे नाउ देन 1 की वैल्यू लेगा, इस पोर्ट पे आएगा, अगेन सी वैल्यू 1 है, इसको 0 कर देगा और तो पी नॉट क्या कर रहा है, पी नॉट हैज टू चॉपस्टिक P1 एंड सी नॉट व्हिच इज इमीडिएट टू इट्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, व्हिच इज इमीडिएट टू हिज लेफ्ट एंड राइट, तो क्या करेगा, इसको ये नाउ P1 अब आता है, तो P1 जब आएगा तो P1 क्या चेक करेगा, C1, तो जब P1 यहाँ पे आया, सपोज दिस कोड इज S2 पे P1, तो P1 ने क्या किया, C1 की वैल्यू चेक करेगा एंड C1 क्या 0 है, तो वेट में क्या P1 हैज टू वेट है, क्योंकि यहाँ वेट करना पड़ जाएगा, P1 आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्लियर है, यस Yes, sir. क्लियर। नाउ P2 सपोज आया, P2 ने यहाँ पे आया, P2 क्या करेगा, C2 चेक करेगा, C2 की वैल्यू कितनी 1 है, इसको 0 कर देगा, तो P2 C2 इसको मिल गया यहाँ पे, देन P3 चेक किया, P3 की वैल्यू 1 है, तो 0 कर देगा, तो P2 कैन also eat simultaneously, P naught and P2, these two philosophers can submit, अपना P3 आएगा, मतलब P3 also wants to eat, तो P3 नहीं कर, बिकॉज P3 को क्या हो गई, 0 हो गई है, P3 नहीं कर पाया, तो P3 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ जाएगा, P4 क्या क्या चाहिए होगा, C नॉट, तो P4 को C4, तो C4 तो हमारे पास 1 है, 0 कर देगा, लेकिन जैसे ही वो किस पे आएगा, इस पे आ जाएगा, वेट चॉप 4 + 1 5 दैट इज 0, तो 0 क्या है, 0 इसके लिए क्या है, 0 है, तो इसको वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो एट द सेम टाइम ओनली C2 एंड P3 sorry P naught and P2, these two philosophers are allowed to eat, all the philosophers are unable to eat and they are getting stuck in the while loop because the value of semaphore P1 के लिए C1 and P3 के लिए C3 and P4 के लिए C0, इसके लिए C1 अवेलेबल नहीं है, P2 के लिए P3 के लिए C3 अवेलेबल नहीं है, चॉपस्टिक C3 और P4 के लिए C4 चॉपस्टिक अवेलेबल, तो अगर से दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं होगी, दोनों में से कोई भी एक अवेलेबल नहीं है, तो दिस कोड इज क्लियर, बताएं बेटे, यस Yes, sir. एनीवन Yes, sir. हैविंग एनी डाउट, किसी कोई डाउट है, मुस्कान, No, sir. oh. So now this is the weight of it. Now suppose philosopher P naught finished its execution, यानी अपना इसके काम करने का खाना इसने खा लिया, ठीक है, तो क्या करेगा, नाउ P naught रिलीज करेगा, चाहे C1 रिलीज हुआ C naught, तो क्या करेगा, रिलीज के लिए कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, रिलीज के लिए फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, चॉपस्टिक वाला, तो इसमें क्या होगा देख लीजिए, फिलोसोफर एंड देन कंज्यूमर वाला भी सोर्स कोड होगा, ओके, इसी में तो है सिग्नल चॉपस्टिक, जब इसने ईच फिनिश कर लिया तो क्या करेगा, सिग्नल पुट चॉपस्टिक, तो सिग्नल का मतलब क्या हुआ, C नॉट पे क्या कर देगा, ये C नॉट पे कर देगा, अगेन यहाँ पे अगेन 1 कर देगा, बिकॉज इसमें वैल्यू क्या करती है, इसको 1 करने कर देगा एंड इसको 1 कर देगा, तो नाउ C नॉट C1 इज अवेलेबल, अब जब P1 गया था, P1 वैल्यू चेक कर रहा था, तो P1 को C1 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, P1 को C1 मिलेगा, बट C2 अभी अवेलेबल नहीं है, सपोज P2 इज आल्सो फिनिश, तो जैसे ही P नॉट खाना फिनिश कर देगा, कौन सा फिलोसोफर अलाउ हो जाएगा खाने के लिए, बताइए, सपोज C नॉट फिनिश इट्स ईटिंग, तो विच फिलोसोफर इज अलाउड टू ईट,
P0 ने खाना बंद कर दिया तो उसने C1 सॉरी P4. P0 खाना बंद P4 yes very good P4 yes because P4 के पास क्या है C4 है और C0 अवेलेबल हो गया तो P4 खाना शुरू कर देगा एंड अब सपोज P2 also finish its execution तो C2 और C3 फिनिश हो जाएगा तो P1 खाना शुरू कर देगा तो इस तरीके से सारा काम करना चाहिए यहाँ डेडलॉक कभी नहीं होने वाला ठीक है इज क्लियर Yes, sir. yes so this is the code and this is the working of the इस तरीके से आप एग्जाम में आए तो इलस्ट्रेट कर सकते हैं इसको मैंने वर्ड में लिखा हुआ है नीचे जस्ट क्लियर ऑल दिस ड्राइंग ये देखिए वही लिखा हुआ है इन द अबव कोड फर्स्ट डेट क्रिएशन इज परफॉर्म्ड ऑन द चॉपस्टिक आई देन ये हो गया फिलोसोफर आई इज पिक्ड अप द चॉपस्टिक फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट ईटिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईटिंग फिलोसोफर आई रिलीव्स इट्स चॉपस्टिक सीआई एंड सीआई प्लस 1 this allows the philosopher I have eaten up and put down both the left and right chopsticks. Finally, the philosopher starts thinking again. The value of I equal to 0 initially. तो suppose philosopher आया, philosopher ने क्या किया? Chopstick 0 और chopstick C1. जो मैंने बताया था उसको मैंने यहाँ word लिख दिया है. Chopstick C0 ये सब इसको आ गया, हो गया? And the value of chopstick C1 and C0 0. Similarly P1 आएगा, P1 ने क्या C1 check किया, तो C1 has already put check to 0. It means because of P0 therefore it is equal to the infinite. P1 is not allowed to eat. P2 is allowed to eat because C2 and C3 both are available. ठीक है so next one ये सॉल्व hence the above code is providing solution to this problem. And also at one go to independent philosopher who can eat simultaneously P0 and P2 can eat simultaneously P1 P3 and P2 can eat P1 P3 and P2 P4 so P0 P2 can eat simultaneously P1 P3 can eat simultaneously and P4 P4 okay clear अब चेक कर लीजिएगा मैंने अभी दिखाया भी है आगे चले Yes, sir. clear now next problem is reader writer problem इसमें क्या होगा तो reader writer problem is a classical problem of process synchronization it relates to data such as data file that is shared among the processes and there are more than one process at the same time among these various processes some are readers which can only read the data set they do not perform any updates some are writers which can both read and write the data तो जो रीडर है और जो राइटर है तो रीडर रीड करेंगे डेटा सेट को और राइटर रीड भी करेंगे और राइट भी कर लेंगे the reader writer's problem is used for managing synchronization among various readers and writers process so that there are no problems that is no inconsistencies generated ऐसा नहीं कि वहां पे कोई रीड कर रहा हो और उसी टाइम पे कोई राइटर आके डेटा को अपडेट कर दे तो इट इज नॉट अलाउड बिकॉज टू इंश्योर इंकॉन्सिस्टेंसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए हमें प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा इट मींस रीडर्स एंड राइटर्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को इंश्योर करना पड़ेगा कैसे होगा ये देखते हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग विद द टेबल गिवन बिलो so there are four cases case 1 case 2 case 3 case 1 क्या है process 1 is writing and process 2 is also writing which is not allowed if two processes are writing simultaneously it is not allowed reading writing process 1 is reading process 2 is writing again not allowed writing reading if any of the process is writing and if both the processes are reading then it is allowed okay so simultaneously reading is allowed but simultaneously writing and reading or writing are not ये देखिए कैसे नहीं होगा तो हम ऐसा कोड बनाएंगे ये चारों केस क्या करेगा कवर करेगा इसमें कोड यूज किया हमने म्यूटेक्स एंड राइट टू सिंगापुर हमने यूज किया इसका नाम ही राइट है म्यूटेक्स है तो स्टैटिक इंटीजर काउंट इक्वल टू 0 वेट म्यूटेक्स तो म्यूटेक्स की वैल्यू अगर से 0 है या उससे लेस देन है तो उसको वेट करना पड़ जाएगा और नहीं है तो क्या करेगा वो इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और रीड काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देगा इट मींस ऑन ईच एंट्री
of a reader increment read count if read count equal to 1, तो क्या करेगा ये वेट राइट को इन्फॉर्म कर देगा भाई आपको ये राइट कीजिए। देन सिग्नल म्यूटेक्स रीड फाइल का कोड क्या होगा हमारे पास, वेट म्यूटेक्स इफ रीड काउंट इंक्रीमेंट कर देगा एंड देन इफ इक्वल टू 0 तो इसमें सिग्नल किसको राइटर को मिलेगा। अब इसको आगे इसको कैसे करेंगे देखते हैं। The above code of reader mutex and write are semaphores that have an initial value of 1. तो यहाँ पे जो हमने बताया mutex and write these two semaphore variables have initialized with value 1, whereas read count variable has an initial value 0. तो read count की जो वैल्यू है वो 0। तो write and mutex ये इसकी वैल्यू क्या है 1 and read count वैल्यू 0। जैसे पहले वैसे कीजिए। Both mutex and write are common in reader and writer process. So both these two variables are shared, both writer and reader. Semaphore mutex ensures before exclusion and semaphore write handles writing mechanism. So write means only one process is allowed to write, and mutex means it ensures before exclusion. No two processes simultaneously can write. The read count variable क्या करता है? It denotes the number of readers accessing the file concurrently. Value 1 है, it means one reader is sharing the file. 5 है, तो 5 readers are sharing the file. Okay, accessing the file, not sharing, accessing the file. The moment variable read count becomes 1, wait operation is used to write semaphore, which decrease the value by 1. जैसे ही एक रीडर हुआ हमारे पास, तो वेट ऑपरेशन क्या कर देगा, वो इन्वोक हो जाएगा और वो इसकी वैल्यू को एक 1 कर देगा। This means that writer is not allowed how to access file anymore. On completion of read operation, read count is incremented by 1 when read count becomes 0. Then signal operation which is used to write permit to writer to access the file. तो अब देख रहे हैं जब रीड काउंट वैल्यू 0 होगी तभी राइटर को परमिशन होगी राइट करने की। अगर रीड काउंट वैल्यू 0 नहीं है तो राइटर इज नॉट अलाउड टू रीड राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ऑल द वेरिएबल्स आर क्लियर? बताएं बेटे। Yes, sir. Yes, sir. Now let me go to the next point. Code for writer process. To wait write into the file. अगर से राइट की वैल्यू क्या है 0 नहीं है या उससे बड़ी है 1 है 2 है तो उसको राइट करना पड़ जाएगा एंड देन सिग्नल राइट। ओके, तो इसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। If a writer wish to access the file, wait operation is performed on write semaphore because write variable is used to handle the writing operation. इसको चेक करेंगे, अगर से इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो राइटर राइटिंग इज अलाउड, अदरवाइज राइटिंग इज नॉट अलाउड। Which decrements the value 0 and no other writer can access the file. On completion of the writing job by the writer by accessing the file, the signal operation performed on the write. जब सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसको राइट कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, फटाक कर लीजिएगा राइट, वेरिएबल सेम। ठीक है, राइटिंग नॉट अलाउड। पहला केस देखते हैं क्या होगा। That is when 2 or more than 2 processes are willing to write, then it is not allowed. Let us see that our code is running according or not. Explanation 1. The initial value of semaphore write equal to 1. Suppose 2 processes P0 and P1 wants to write. So let P0 enter first in the writer code. Then moments P0 enters, wait write will decrease the semaphore and write by 1, now write equal to 0 and continue writing into the file. Now suppose P1 wants to write at the same time, so let's see क्या होगा। P1 does wait. Why? Because write value क्या होगी 0 हो चुकी है and therefore from the definition of wait operation it will go into infinite loop. Hence P1 can never write anything. ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आते हैं P0 P1। तो फर्स्ट सपोज P0 राइट वैल्यू क्या है 1, P0 ने स्विच किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू।
false because right equal to not 0. Then P naught क्या करेगा? P naught यहाँ पे क्यों P naught यहाँ पे आ जाएगा? Now P naught is writing something on the file and given the value by 0. Suppose P1 P1 ने check किया, इसका क्या है 0 है, P1 has to wait here because P1 getting stuck in this file loop. Clear है? Yes. This code is Yes, clear. sir. Yes, Yes. sir. So तरीके से these two processes are not allowed to write simultaneously. Suppose P naught finish writing operation, then it execute signal operation. क्या होगा? Write को फिर 1 हो जाएगी. And because P1 is continuously checking this while loop, now write equal to 1. Then P naught P1 कहाँ जाएगा? So at the same time only one process is allowed to run. That's ये हमारा केस था वहां पर, ये हमारा हो गया. Okay. Sir, Now if mute. P1 now wants to write since the semaphore mutex is a semaphore variable, उसको बताएंगे आगे हम कैसे इसको हैंडल करें. ठीक है. This proves that if one process is waiting, no other process is allowed to write. Now reading writing, if that is when one or more than one process is reading the file, then writing by another process is not allowed. Let's see that our code is working. देखिए यहाँ पे दो कोड लिखा था मैंने. एक कोड हमारे किसके लिए था? रीडर के लिए है और वन कोड फॉर राइटर. तो अगर से दो प्रोसेस हमारे पास थी P naught P1 and these two process are willing to perform write operation, so these two process has to execute what? Write कोड ना. इसको तो execute करेंगी नहीं, किसे करेंगी? राइट वाले कोड को करेंगी. But suppose P naught wants to perform read operation and P1 wants to perform write operation. Sorry. So P naught क्या करेगा? P naught execute read code and P1 write. Clear है? तो read code में किसका यूज किया हमने? किससे? ठीक है. यस. यस बेटे, अभी किसी ने हमसे पूछा था ना म्यूटेक्स क्या है, तो हम किस पे यूज करेंगे म्यूटेक्स को? म्यूटेक्स को करना. इज इट क्लियर? आगे चले. तो सपोज P naught क्या करना चाहती है? रीड करना चाहती है. उसके लिए क्या होगा? तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है? 1 है. म्यूटेक्स वैल्यू 1 है. क्या कर देगा? सपोज यहाँ P naught है. P naught wait mutex. All right. ठीक है. अब क्या होगा? जब ये 1 है तो म्यूटेक्स की वैल्यू 1, तो नाउ वेट म्यूटेक्स, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा. तो रीड काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो रीड काउंट वैल्यू 1 होगी, ऐसे हो जाएगी 0. ओके. नाउ अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर? यस बेटे. Yes, sir. यहाँ तक Yes, sir. काउंट इक्वल टू 1. यस, रीड काउंट वैल्यू 1 तो हो चुकी है. नाउ वेट राइट. तो वेट राइट मतलब क्या? राइट में आए. राइट की कितनी हमारे पास है? 1 है. इसको क्या करेगा? ये यहाँ पे तो एक्सेप्ट होगा नहीं. ये कंडीशन क्या हो जाएगी? इसको वेट तो करेगा नहीं राइट. तो क्या होगा फिर बताइए? राइट इज इनिशियली 1, तो वेट राइट. वेट राइट का मतलब ये हुआ कि इसमें ये 1 तो ये सिग्नल में आएगा यहाँ. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेट राइट इट इज 0 और सिग्नल म्यूटेक्स, तो इसको 0 हो जाएगा. नाउ रीड द फाइल. ये फाइल अभी रीड कर रहा है. देन अगेन म्यूटेक्स. तो म्यूटेक्स की वैल्यू फिर क्या? ये 1 है, इसमें होगा नहीं. ये अगेन 0 और रिटर्न वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा. नाउ इफ रीड काउंट इक्वल टू 0 सिग्नल राइट. राइट को क्या कर देगा ये? अब देखिए, अब ये यहाँ पे हम आते हैं. यहाँ पे प्रोसेस क्या? P naught इज रीडिंग. रीड कर रहा है ना? बताए बेटे. P naught इज रीडिंग है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? बताइए. Yes, sir. P naught
म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू 0 Yes, किया, रीड काउंट की वैल्यू 1 किया, 1 करने के बाद फिर यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे ये भी नहीं हमारे पास। नाउ सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम P1 आया हमारे, तो इसने इसको 0 किया, करने के बाद राइट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, 0 यहाँ पे हुई, एंड देन रीड द फाइल सिग्नल म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। नाउ वेट म्यूटेक्स, यहाँ भी अभी यहाँ पे क्या है, सिग्नल म्यूटेक्स 1 हुई, अब यहाँ पे रीड कर रहा है, P नॉट इज रीडिंग ऑपरेशन, परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन, अब P1 आया, P1 करना जाता है राइट, क्या करेगा, राइट कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट कोड में क्या है देखिए, राइट कोड में यहाँ पे आएगा, तो वेट राइट कोड क्या हो चुकी है हमारे पास, 0 है ना, yes, sir. है या नहीं, तो नाउ P1 हैज टू वेट, ठीक है। तो व्हेन P नॉट परफॉर्म्स रीडिंग ऑपरेशन एंड P1 इज नॉट अलाउड टू राइट, यही था हमारा केस, वो रीडिंग राइटिंग इज नॉट अलाउड, हो रहा है नहीं हो रहा है, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. तो करने के बाद इसने वेट म्यूटेक्स क्या कर दिया, वेट म्यूटेक्स को इसमें क्या किया, वेट म्यूटेक्स तो इसको फिर 0 कर दिया, रीड की वैल्यू 0 कर दी, नाउ सिग्नल राइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, नाउ सिग्नल म्यूटेक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अब फिर राइट बिकॉज रीडिंग इज फिनिश, P1 इज व्हाट, P1 इज ऑलवेज चेकिंग व्हाट, राइट ऑपरेशन, इसकी वैल्यू क्या 1 है हमारे पास, अब P1 इज अलाउड टू राइट, ओके। तो रीडिंग राइटिंग में those process who wants to perform read operation can access yes, is it clear? Yes, sir, clear.